हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आइए आज हम एवरेज का थर्ड पार्ट करते हैं। हमने अब तक 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए 2 पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 41वां क्वेश्चन है RS अग्रवाल बुक औसत चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? एक स्थान A से B तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा B से A तक जाने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी? देखिए, X 65 किलोमीटर प्रति घंटा और Y 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या था? 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए 65 गुणे 60 बट्टे 65 प्लस 60, ये हो गया 2 गुणा 65 बट्टे 60 बट्टे 125, ठीक है। 5 से काटिए 25, 5 से 12, फिर 5 से 5 बार कट जाएगा और ये 13। अब तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 26 गुणा 12 बट्टे 5, ठीक है। 12 छिंग 72, 12 दूनी 24 और 7 31 बट्टे 5। 5 का इसमें भाग दीजिए तो 5 का 30, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयालीसवां क्वेश्चन देखिए। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का 36। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। शुद्ध औसत क्या है? 48 के स्थान पर 23, ठीक है। 50 संख्याओं का औसत तो 36 है, 48 की जगह 23 ले लिया, मिस्टेक हो गई। तो अब बाद में पता चला है, तो अब बताओ कितने की गलती हुई है? औसत क्या होना चाहिए था? देखिए, 48 में से 23 घटाइए, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 2 जाएंगे 2, 25 नंबर कम लिखे हैं, ठीक है, नंबर्स में। तो ये 25 नंबर कितने में बटेंगे? 50 में। 50 लोगों में ही तो बटेंगे। 25 से 25, 25 दूनी 50, 0.5 इतना अभी और जोड़ना चाहिए इसमें। तो इसका एवरेज शुद्ध और एवरेज आएगा 36.5, ठीक है। अगर यहाँ 23 होता और यहाँ 48 होता तो ये 0.5 इसमें से घटा देते। क्यों घटाते?
हमारे ज़्यादा नंबर थे, लिख कम दिए हैं, तो बाद में पता चला उस एवरेज को उसमें जोड़ेंगे इसलिए बढ़ गया। यहाँ कम वैल्यू होती, यहाँ ज़्यादा लिख देते तब घटाते। ठीक है, तैतालीस नंबर क्वेश्चन। पच्चीस लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? देखिए 25 लड़कों की कितनी है? 1.4 मीटर। 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद कितने रह गए? 20। 0.15 की वृद्धि हो रही है, यहाँ जोड़ लेंगे 1.4 और 0.15, 5.1 इतना हो गया 1.55। अब पूछ रहा है कि जो छोड़ के गए हैं 5 लड़के, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? इनका गुणा कर लीजिए, 25 चौक 100, 25 सेकंड 25 और 10 35। ठीक है, इनका गुणा कीजिए, यहाँ 0 लिखिए, फिर 2 पन 10, 2 एकन 2 और 1 3। एक 155 में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 पन 10, 2 पन 10 1 11, 2 एकन 2 1 3 और 1 0 ये पहले ही है, तो ये हो गया 0.13। ठीक है, इसे घटाइए, 5, 25 में से 20 गए हैं तो 5 ही तो बचे, और यहाँ घटाएंगे तो 4। अब इनका औसत ऊंचाई पूछी है, तो एवरेज 4/5 भाग देंगे तो ये होगा 0.8 मीटर। ठीक है, 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 0.8 मीटर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौवालीस नंबर। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? देखिए 512 में कितनी है? औसत 4 प्रति पृष्ठ, और प्रथम 302 में कितनी है? 998। इनकी संख्या दे रखी है, वहाँ औसत दे रखा था, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या पूछिए। इन्हें पहले तो गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 पन्ना 20, 2048 गलतियां हैं 512 पृष्ठ की पुस्तक में। अब घटा लीजिए, 0 1 2, 210 पेज बचे हैं। त्रुटियां कितनी? 0, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, 19 से 9 गए तो 10, 1050। अब इनका एवरेज निकालना है, 1050 बट्टे 210। ठीक है, काटिए, 0 7 21,
15, 3 से 5 बार, 5 प्रति पृष्ठ औसत आ गया इनका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैंतालीस। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा से सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? देखिए, रेड एंड वाइट, ठीक है। सभी गेंदों का कितना है? 28। लाल गेंदों का औसत 25, सफ़ेद का 30। घटाइए, 28 से 5 जाएंगे 3, 30 से 28 घटेंगे तो 2। ये इनका रेशियो आ गया। कुल कितनी है? 10। और ये कितनी आ रही हैं? 5। 5 की वैल्यू हमें 10 दे रखी है तो 1 की आ गई 2। पूछा है हमें सफ़ेद गेंदों की संख्या 3, तो 3 का मान निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे 6। सफ़ेद गेंदों की संख्या 6 होगी। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन। एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाईं तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाईं। अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाईं? ठीक है, कीजिए। 3 माह में तो 4000 औसत के हिसाब से बनाई हैं तो 12000 वस्तुएं बनी। पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत, यानी 12 में 4375 की औसत से बनाई हैं। तो 9 माह में औसत वस्तुओं की संख्या पूछिए। इनका गुणा कर लीजिए। 12 पन 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 12 ती 36 और 9 45, 12 चौको 48 और 4 52। ये पूरे वर्ष का आ गया। 12 में से 3 घटाएंगे 9, इसमें से 12000 घटा देंगे 0 0 5 का 5 0 4, 40,500 वस्तुएं हो गई। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है तो 40,500 बट्टे 9 भाग दे देंगे। कितना आएगा? 9 चौक 36, 4 बचे 9 पन्ना 45, 4500 वस्तुएं औसत आ गया इनका। 9 वस्तुओं का औसत, यानी 9 माह का औसत 4500 होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सैंतालीस। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत 41.3 डिग्री सेल्सियस था। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन तापमान कितना था? देखिए, पूरे सप्ताह का यानी 7 दिन का हमें कितना दे रखा है? 40.6। ठीक है, प्रथम 4 दिनों का कितना दिया है? 40.2। अंतिम 4 दिनों का 41.3।
इनका गुणा कीजिए। 7 6 42, 7 चक 28, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। 4 दूनी 8, 0 4 चक 16, 4 तिया 12, 4 एक 4 1 5, 4 चक 16। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 हो गए। इन्हें जोड़ेंगे तो 0 5 और 1 6, 6 6 12, 2 और 1 3, 326 आ गया। एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है तो इसमें से 8 में से 7 घटा दीजिए। 1 326 से 284.2 घटाएंगे, क्या बचेगा? यहाँ घटा लेते हैं। 326.0 284.2, 10 से 2 गए 8, 5 में से 4 जाएंगे 1, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 41.8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 48 नंबर। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार को तापमान कितना था? देखिए, इन्हें लिखिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। सोमवार से बुधवार दिया है, बुद्धि तक लिखिए। कितना दिया है? 37 डिग्री सेल्सियस। 1 2 3 दिन है, गुणा कर लीजिए 3 का। 3 7 21, 3 3 9 2 11, 111। मंगलवार से बृहस्पतिवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कितना दिया है इनका? 34 डिग्री सेल्सियस। 3 से गुणा कीजिए। 3 चक 12, 3 3 9 1 10, 102। ठीक है, अब हमें दिया है बृहस्पतिवार का तापमान। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का यानी मंडे का 4/5 है। तो यहाँ से हम मंडे का निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 थर्सडे बट्टे 4। ठीक है, यहाँ से इन्हें घटा दीजिए। ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, प्लस माइनस। ऐसे ही वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, बचा क्या? मंडे माइनस थर्सडे और ये 37 से 34 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 नहीं सॉरी, इसमें से घटाना है। 111 में से 102 घटाना है, कितना बचा? 9। m की वैल्यू कितनी है? 5 TH/4 माइनस थर्सडे की बराबर 9। एलसीएम ले लो, 4 आएगा तो ये 5 TH माइनस 4 TH/4 बराबर 9। कितना बचेगा? 5 से TH बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 36, यानी थर्सडे का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होगा। डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
48 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 49। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? देखिए 30 लड़के हैं, इनकी औसत है 16। 20 लड़कियां हैं, इनकी औसत है 14। ठीक है, इनका गुणा कीजिए। 16 × 48 480, 14 दूनी 28 280। सभी टोटल करेंगे तो कितने हो गए? 0 5 50 विद्यार्थी हो गए। इनकी टोटल कितना आएगा? 760। इन 50 का भी एवरेज निकालना है तो 760/50। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से भाग देंगे। 5 एकन 5, 2 बचे, 5 25, 5 दूनी 10। 15.2 वर्ष एवरेज आएगा। पचास नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? 80 की 15 है, 15 की 16 है, 25 की 14 है। शेष बच्चे बच रहे हैं, उनकी औसत आयु बतानी है। 15 अट्ठे 120, 1200 हो गई 80 छात्रों की आयु। इनका करेंगे 240, 25 चौक 100, 25 और 10 35। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, ये हो गए 40, ये 0 9 5 590। बचे कितने? 80 में से 40 घटाइए, 40 बचे। ऐसे 1200 में से 590 घटा दीजिए। 0 10 में से 9 गया 1 और 11 में से 5 जाएंगे तो 6 610। अब इन से बचे 40 का एवरेज बताना है हमें। 610/40 15.25 वर्ष, ये इनका एवरेज होगा। ठीक है, क्या नंबर क्वेश्चन। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? 36 की 14 है। ठीक है, इसमें शिक्षक सम्मिलित कर लिया तो 36 और 1 37। 1 की वृद्धि हो रही है तो 15। पहले 14 था, 1 की वृद्धि होने के बाद औसत हो गया 15। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 36 14 144 36 4 0 5 504। ठीक, इनका करेंगे 555। इसमें शिक्षक शामिल हुआ था तो शिक्षक में टोटल में से बच्चों की संख्या घटाएंगे तो 555 में से 504 घटा दीजिए
1 और 5, यानी शिक्षक की आयु 51 वर्ष थी। ठीक है। बावन नंबर क्वेश्चन, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? 2 वर्ष पूर्व थी। देखिए 10 लोगों की आयु 2 वर्ष पहले थी, यानी सबकी 2-2 वर्ष पहले जाएंगे तो कितनी होगी? 20 वर्ष। आज कैसे बदला गया है? तो आज का लड़का 20 वर्ष छोटा होगा पहले के से। ठीक है, सिंपल सा। तिरपन नंबर, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 2 खिलाड़ियों की कितनी है? 17, 20, कितना हो गया? 7 और 3 37 वर्ष। ठीक है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले रहे हैं तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो रही है। 11 की 2 महीने कम हो रही है, तो यानी कितने हो गए? सबके महीने घटेंगे, 11 खिलाड़ियों के भी। तो 11 दूनी 22, ये महीने आ गए। यहाँ वर्ष में हैं, वर्ष में निकाल लो 6 और ये 11, 11/6 वर्ष। ठीक है, 2 नए आए हैं तो 37 में से 11/6 घटा दीजिए, 6 7 42, 36 18 4 22 माइनस 11/6, 211/6 वर्ष। ठीक है, अब जो 2 नए आए हैं उनका हमें एवरेज निकालना है कि उनकी औसत आयु कितनी थी। तो 211/6 गुणा 2, 211/12 भाग देंगे, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 9 बचे, 12 7 84। यहाँ एक बात देख लेते हैं, 211/12, 12 एकन 12, 9, 12 7 84, तो 17 सही, 7/12। ये वर्ष हो गई। ये अभी महीने, पूरी वर्ष ही बची है तो महीनों में कन्वर्ट कर देंगे 12 से गुणा। इसका आंसर होगा 17 वर्ष 7 माह। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौवन, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 2 की कितनी है?
21 प्लस 23 यही है, ठीक है। कितना हो गया? 44 वर्ष। 8 हैं, इनकी आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है? 2 वर्ष की, तो सब में बढ़ेगी, तो ये हो गया 16। अब क्या करेंगे? इनका 16 है, 44 में से घटाइए, नहीं बढ़ रही है तो इन्हें जोड़ेंगे, तो ये हो गया 0, 5, 1, 6, ये हो गई। अब इसमें 2 नए आए हैं, जो 2 नए आए हैं उनसे भाग दे दीजिए। 30 वर्ष इनकी एवरेज एज होगी दोनों की। छप्पन। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? राम और उसके पुत्र, राम एंड सन, राम की अपने बेटे से 3 गुनी हैं, 3 गुनी हैं, ठीक है। अब क्या दिया है? उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी इसी के पिता, राम के पिता की आयु का 2/3 हैं, 2/5, सॉरी यहाँ 5 है, 2/5 है, तो इसे इधर कर लीजिए 3 और ये 2, 15, 6, 2, इन्हें जोड़ेंगे, ये इनकी आयु का अनुपात आ गया, जोड़ेंगे 15, 6, 21 और 2, 23, ठीक है। अब तीनों की औसत आयु हमें 46 दे रखी है, 3 की 46 दी है, तो टोटल कितनी आएगी? 3 छक 18, 3 चौक 12, 1 13, 23 के बराबर हमें 138 दिया है, ठीक है। अब पूछा है हमें, पहले 1 का मान निकाल लेते हैं। 1 क्या होगा? ये 23 से 6 बार कट जाएगा, 23 से 6 बार, ठीक है। अब पूछा है हमें राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर। राम और उसके पिता में कितना अंतर है? 9 का। 9 का मान निकालेंगे, 6, 9 छक्के 54 वर्ष। इन दोनों की वर्तमान आयु में 54 वर्ष का अंतर होगा। सत्तावन नंबर क्वेश्चन। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार, यानी 5 है, ठीक है। 1 की वृद्धि हो रही है तो 5 के में वृद्धि होगी 5, और आ कितने का रहा है? 60 का। दोनों जोड़ देंगे तो 65 kg का। ठीक है। 58 नंबर।
एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 40 की 15 है 600। 10 नए प्रवेश कर गए तो कितने हो गए? 50। वृद्धि हो रही है 0.2 की, 15.2 हो गया। अब गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10, 5 25 और 26, 5 और 2 7, 760। नए आए 10, कितना बढ़ रहा है? 160। तो एवरेज कितना हो गया? 16 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59। ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की आयु 19 वर्ष, तो सी की पूछी है। ए बी सी 20 है, टोटल कितनी हो जाएगी? 3 से गुणा करेंगे 60। ए और बी की 19 है, 19 दूनी 38। सी की पूछी है तो इनको घटा दीजिए, ये दोनों कट गए, यहाँ सी बचा। इधर 10 में से 8 जाएंगे 2, 5 में से 3 जाएंगे 2, यानी सी की क्या पूछी? आयु 22 वर्ष होगी। ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसे बॉयज़ इसे गर्ल्स। बॉयज़ की कितनी दे रखी है? 14 और गर्ल्स की 12। ओवरऑल पूछी है हमें। इनकी संख्या है 32, इनकी है 26। एलिगेशन से कर लेते हैं एक बार। ये 16, ये 13, इनका गुणा कीजिए, x मान लीजिए। ठीक है। प्लस 13 दूनी 26, 13 गन 13 2 15, और ये 9 2 29। ये x बराबर होगा गुणा ये 6 4 10, 5 2 7 1 8 3, 380 बट्टे 29। भाग दे दीजिए, 29 1 29, 9 बचे, यहाँ दे लीजिए। उनतीस 30, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 2 8 87, 13 और यहाँ 87, और ये बचेगा 3 0, 29 1 29 1 0, यानी 13.10। ठीक है, इसका एवरेज होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और नए नए क्वेश्चंस की सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।